गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे रैंक के ही रिगार्डिंग, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और गेट एग्जाम में आता है, बीटेक के ब्रांचेस वगैरह में भी और बीएससी की भी क्लासेस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे नेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो चीजों को यहीं से एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। दिस इज 1 5 4, ठीक है, एंड दिस इज 0 3 2 0 3 2 एंड दिस इज b, दिस इज 13, दिस इज 13 एंड दिस इज 10। ठीक है, कहता है कि इसका रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक पहले से ही 2 दिया गया है, तो कहता है कि b के किस वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा होगा। अब जरा सोचो, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, यानी इसका सबसे बड़ा माइनर जो होगा 3 क्रॉस 3 का होगा। इस माइनर के बाद नेक्स्ट माइनर कितने ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। तो भैया जब रैंक 2 कहा गया है तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा माइनर है वो 0 के बराबर प्राप्त हो रहा होगा। यानी कि आप यहां पे बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 4 0 3 2 b 13 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। इसको ओपन करके सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे 1 के लिए तो ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 30 माइनस दिस इज 26 माइनस 0 प्लस b, ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 10, दिस इज 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 4, दिस इज 4 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और यहां से b इज इक्वल टू 2, यानी b बराबर 2 वह वैल्यू होगी जिसको अगर यहां रख दिया जाए तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो निश्चित तौर पर 2 के बराबर आएगा। तो अक्सर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपके पास रैंक पहले से दिया रहेगा, इस मैट्रिक्स के अंदर कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, बोलेगा कि अगर रैंक 2 है तो उस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी। तो रैंक अगर 2 दिया गया है और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो सबसे बड़ा माइनर जो है वो 0 के बराबर मिल रहा होगा, तभी रैंक 2 हुआ, तभी तो 2 क्रॉस 2 पे विचार करेंगे। तो डिटरमिनेंट को जैसे ही 0 मानेंगे खट से आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम ले लें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्या कहा गया है, a इज इक्वल टू ले लिया जाए, a इज इक्वल टू दिस इज 1 2 3 और दिस इज 2 और ये k 7 2k7 एंड दिस इज इक्वल टू 3 6 10। ठीक है, अब कहता है कि इसका भी रैंक जो है 2 के बराबर है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। देखिए एक तरीका और भी है, आप a लिख लीजिए, a में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप a में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका देखिए, इसको चेंज करिए। a आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 2k7 और ये 3 6 10। इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हो, आसान मतलब थोड़ा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। रो R2 में दिस इज R3 में दिस इज R3 माइनस 3R1। ठीक है, 3R1, तो ये 1 2 दिस और ये R2 में भी करना चाहिए था, R2 में दिस इज R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो दिस इज 0 और ये k माइनस 4 और दिस इज 7 माइनस 6 का मतलब 1, दिस इज 0 और ये 6 माइनस 6 0 और 10 माइनस 9 1। ठीक है, ये हो गया। अब रैंक ऑफ ए, सिंस रैंक ऑफ ए
इज इक्वल टू 2। तो चाहे इसका डिटरमिनेंट ले लो और चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसका भी डिटरमिनेंट ले लो, आपके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप घर पर इसका भी डिटरमिनेंट लेके जीरो के देख के सॉल्व करें तब भी के वही आएगा और इसको सॉल्व करोगे तब भी के, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 2 है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर का माइनर होगा वो निश्चित तौर पर वैनिश कर रहा होगा। तो सो दिस इज 1 2 3 0 k माइनस 4 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग 1 के लिए सॉल्व होगा ब्रैकेट में k माइनस 4 इंटू माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। आप डायरेक्ट भी 0 मानते हैं तब भी वही सिचुएशन आता है, लेकिन थोड़ा लेंथी वर्क रहता है। आप चाहो तो करके देख लो। आप जब डायरेक्ट मानते हैं तो 1 2 3 2 k 7 दिस इज 3 6 10। इसको जब इज इक्वल टू 0 इसको ओपन करोगे 1 के लिए तो दिस इज 10k माइनस 10k माइनस 42। थोड़ा सा लंबा वर्क होगा। फिर यहां पर आप किसके लिए जाएंगे माइनस 2 के लिए ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, ये तो दिस इज 20 माइनस 18। ठीक है, और प्लस 3 के लिए आएंगे तो ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 14 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। रिजॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 10k माइनस 42, ये घटेगा तो प्लस 2 दिस इज माइनस 4 और ये घटेगा दिस इज द अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 में, दिस इज 42 माइनस 9k इज इक्वल टू 0। ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और 10 में से दिस इज k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन k इज इक्वल टू 4। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से चीजें आपकी थोड़ी सी आसान हो जा रही हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर करने जा रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गेट वगैरह देंगे तो इस क्वेश्चंस के अपने महत्व हैं और इन सब चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपके कमिंग एग्जाम में भी इस तरह की सिचुएशंस आ सकती है, तो आप चीजों को अच्छे से एनालाइज करने का प्रयास करिए। एक और मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू हमने ले लिया, दिस इज 3, दिस इज p, दिस इज p, दिस इज p, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज p और दिस वन इज अगेन p, दिस इज p, दिस इज 3। ठीक है, ये अगेन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका रैंक आपके पास 1 दे रखा है, तो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। भाई अगर इसका रैंक आपका जो है ये दे रखा है तो निश्चित तौर पर इसकी जो आप चाहो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, R3 में R3 माइनस R2, तो दिस इज 3, दिस इज p, दिस इज p, दिस इज p, दिस इज 3, दिस इज p, दिस इज 0, दिस इज p माइनस 3 एंड 3 माइनस p। ठीक है, अब इसका रैंक 1 है, तो रैंक 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 क्रॉस 3 का भी डिटरमिनेंट 0 हो रहा होगा और 2 क्रॉस 2 का भी डिटरमिनेंट 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो आप कोई भी 0 के बराबर मान सकते हैं, तो जो आपकी मर्जी करे ले लीजिए। दिस इज 3 p 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि रैंक 1 हो गया। रैंक 1 का मतलब 3 क्रॉस 3 का भी माइनस 0 हो रहा है और 2 क्रॉस 2 का भी हर एक माइनस 0 हो रहा है। तो p की वैल्यू निकाल, तो जिसमें p इन्वॉल्व हो उसको ले लो और इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन यहां से p की वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू प्लस माइनस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। p की वैल्यू यहां से जो मिलेगी वो प्लस माइनस 3, मतलब अगर p की वैल्यू प्लस 3 ले लिया जाए या माइनस 3 ले लिया जाए तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक प्राप्त होगा वो हमेशा 1 के बराबर प्राप्त होगा। आप चाहो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी करते तब भी डायरेक्ट हो जाता। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ पे रन करते हैं। एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं लेना चाह रहा था, तो मैं उसको ले रहा हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 4, दिस इज 4, दिस इज 4, -3 0, ठीक है, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 1 और दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1 and this is 0. This is k, this is k, this is 2, this is 2, this is 2 and this is 9, 9 k और ये 3। ये आपका कोई मैट्रिक्स है। बोला गया है कि इसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ऐसा हो रहा है और इसका ऑर्डर 4x4 है, ठीक है। तो जब 4x4 है भैया और रैंक 3 है तो सबसे बड़ा जो माइनर होगा 4x4 का वो 0 मिलता होगा, तभी तो रैंक 3 आ रहा है, अदरवाइज 3 कैसे आता, तब तो 4 हो जाता, ठीक है। यू कैन यूज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज योर वर्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहां पर R1 को आप चेंज कर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 -1 0 4 4 -3 1, this is k 2 2 2, this is 9 9 k 3। अगर ये सब 0 हो जाए तो काम आसान हो जाएगा, जिससे केवल 1 के अलॉन्ग ये ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। करिए क्या, R2 में R2 -2 R1, ठीक है, R3 में R3 -k R1, ठीक है, और R4 में दिस इज R4 -9 R1। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1 1 1 1 -1 0, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट 0 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1 1। आफ्टर सॉल्विंग आप चेक कर सकते हैं, दिस इज माइनस, सॉरी, दिस विल बी 4, दिस इज 4, ठीक है। और यहां देखिए दिस इज 0 एंड दिस इज 2 k, दिस इज 2 k और दिस विल बी 2 एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज k + 9 और दिस इज 3, ठीक है। अब आप क्लेम करिए, क्लेम क्या करिए, सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सो हाइएस्ट माइनर दिस इज 1 1 -1 0 0 0 1 1 और दिस इज 0 2 k 2 k, दिस इज 2 and this is 0 0 k + 9, this is 3 is equal to 0। ओपन केवल 1 के करस्पॉन्डिंग होगा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो ये ड्रॉप करोगे, ये ड्रॉप करोगे, 0 2 k 0 1 2 k और ये k + 9, दिस इज 1 2 3। इसको ओपन करना आसान है, केवल एक के करस्पॉन्डिंग ओपन होगा प्लस माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में 2 k बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये ड्रॉप किया, ये दिस इज 3 k - 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इक्वेशन मिलेगा, और सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होती नहीं है, और ये हो जाएगा दिस इज 2 k और ये हो जाएगा आपका दिस इज -6 माइनस कॉमन ले, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + k इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो k की वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी, -6 मिलेगी। अगर k की वैल्यू 2 और -6 हो जाए तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो हमेशा 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रेज हो सकते हैं और इनको आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा। कभी कभी रैंक दिया रहेगा, कांस्टेंट अंदर होगा, बोलेगा कि उस कांस्टेंट किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो इसे हम फंडामेंटल डिफिनीशन का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और काम करने जाएंगे। उस काम में हम लोग 2 तरह के फॉर्म पढ़ेंगे,
जिसको हम लोग इक्लान फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, जो कि रैंक निकालने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रैंक की आपके पास फंडामेंटल डिफिनेशन थी, आपके अनुसार उससे भी काम चल सकता था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं दो फॉर्म के साथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।